हेलो एवरीवन, दिस इज अजय कुमार गुप्ता और इस वीडियो में हम क्लास 10th के मैथ का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम यानी थेल्स थ्योरम को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, पूरा सिमिलैरिटी थेल्स थ्योरम के ही इर्द गिर्द घूमती है, तो हमको सिमिलैरिटी को अच्छे से समझने के लिए हमको थेल्स थ्योरम को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझना पड़ेगा। थेल्स थ्योरम पे जाने से पहले हमको दो बेसिक्स जानने होंगे। पहला है किसी ट्रायंगल का एरिया। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक ट्रायंगल है, इसको मैं नेमिंग कर देता हूँ ए, बी और सी। ठीक है, किसी भी ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने का जो बेसिक फार्मूला होता है वो होता है बेस इंटू 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, किसी ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने के लिए हमको नीड होता है बेस। ठीक है, किसी भी ट्रायंगल के साइड को हम एज अ बेस कंसीडर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने AC को अगर हमने बेस लिया 1/2 AC, तो हमको क्या चाहिए? हाइट कैसे फाइंड करेंगे? अब देखो, AC के जो अपोजिट वर्टेक्स है B, यहाँ से हम इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। ठीक है, और यही होगा हमारा हाइट। ठीक है ना, तो यहाँ पे मान लो ये हो गया D, तो ये हो जाएगा BD। ये होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। अगर हम AB को एज अ बेस कंसीडर करते हैं, AB को हम एज अ बेस कंसीडर करते हैं, तो इसके अपोजिट वर्टेक्स से हमको इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रा करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे करके आप जिस साइड को एज अ बेस कंसीडर करोगे उसके अकॉर्डिंग हमको इसका हाइट चाहिए, और 1/2 बेस इंटू हाइट फार्मूला पे अप्लाई करके इसका हम एरिया फाइंड कर सकते हैं। अब देख लेते हैं कि कैसे इस फॉर्मूले को हम एक ऑब्ट्यूज ट्रायंगल पे अप्लाई करते हैं। तो दोस्तों, अब इस फॉर्मूले को हम एक ऑब्ट्यूज ट्रायंगल पे अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि कैसे इस फॉर्मूले का यूज़ करके एक ऑब्ट्यूज ट्रायंगल का एरिया फाइंड करते हैं। ठीक है, तो देखो हमारा फॉर्मूला क्या था? 1/2 बेस इंटू हाइट। तो इसको नेमिंग कर देते हैं A, B और C। तो ट्रायंगल के किसी भी एरिया को हम एज अ बेस कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया एरिया ऑफ ABC, ये हो गया 1/2। तो हम BC को एज अ बेस कंसीडर करते हैं यहाँ पे। ठीक है, BC को एज अ बेस लेते हैं, तो क्या हो जाएगा? BC इंटू, अब देखो क्या होता है, हमको चाहिए हाइट। ठीक है, अब हाइट कैसे फाइंड करते हैं कि BC का जो अपोजिट वर्टेक्स है यानी कि A, इससे हम एक BC पे परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। लेकिन जब हम A से एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो ये BC के बाहर आएगा। ठीक है, BC पे ना जाकर BC के बाहर ये एक्सटेंड होगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे हम कि BC को थोड़ा एक्सटेंड करेंगे इधर की तरफ। ठीक है, BC को इधर की तरफ एक्सटेंड करेंगे और A से इस पर हम परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 19 डिग्री। ठीक है, अब इसको कुछ नेमिंग कर देते हैं D। तो क्या हो जाएगा? BC हमारा बेस था, इस पे हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया, इसको एक्सटेंड करके, तो हमारा परपेंडिकुलर क्या हो गया? AD। तो ये हो जाएगा हमारा AD। ठीक है, अगर ऐसे ये हो गया हमारा इसका एरिया ऑफ ABC। ठीक है, अगर हम BC को एज अ बेस कंसीडर ना करके किसी और साइड को एज अ बेस कंसीडर करें, तो उसका कैसे एरिया फाइंड करते हैं उसको भी हम देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम AB को अगर हम एज अ बेस कंसीडर करें तो हमको क्या करना पड़ेगा? C से इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रा करना पड़ेगा। ठीक है, और परपेंडिकुलर ड्रा करने पे ये AB पे ना होके कहाँ से जाएगा? उसके एक्सटेंडेड पार्ट से होकर के जाएगा, यानी कि AB को हमको थोड़ा सा इधर एक्सटेंड करना पड़ेगा। ठीक है, अब क्या करेंगे? C से इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, ये हो गया परपेंडिकुलर। ठीक है, ये 19 डिग्री हो गया। अब इसको भी कुछ नेमिंग कर देते हैं, ये हो गया E। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC कब? जब हम AB को एज अ बेस कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/2। हमारा बेस क्या था? हमारा बेस था AB। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा AB। अब देखो हमारा हाइट क्या है, यानी कि परपेंडिकुलर CE, ये हमारा E है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर हमारा क्या हो जाएगा? CE होगा, ये C है ना, तो ये हो जाएगा हमारा CE। ठीक है, ऐसे करके हम इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर लेंगे। और इन दोनों
ये दोनों एरिया क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि ये एरिया किसी एक ही ट्रायंगल का है। ऐसे ही अगर हम चाहें तो AC को भी एज अ बेस कंसीडर करके हम इसका इसका एरिया फाइंड कर सकते हैं, बशर्ते हमको BC से इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रा करना पड़ेगा। ठीक है, हो गया। एक ये बेसिक बताना था आप लोगों को, एक और बेसिक हमको बताना पड़ेगा ताकि हम थेल्स थ्योरम थोड़ा अच्छे से आपको थोड़ा कन्वे कर पाएँ। तो देखो क्या होता है, हमने बचपन मतलब बहुत सारे क्लासों में 7, 8 में तो पढ़ा ही होता है कि एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन पैरेलल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक लाइन है, यहाँ पे ये एक लाइन है और एक दूसरी लाइन है ये यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा इसको अलग ले लेते हैं हम यहाँ पे, थोड़ा सा इसको यहाँ पे। ठीक है, अब देखो मान लेते हैं ये L है और ये M है। ठीक है, और हमने क्या माना हुआ है कि L और M क्या है, दोनों पैरेलल हैं। L और M क्या है, दोनों पैरेलल हैं। अगर हम इस पे एक पॉइंट ले लें, यहाँ पे A लें और यहाँ पे B ले लें। ठीक है, और AB को एज अ बेस कंसीडर करते हुए इन दोनों लाइन के बीच में एक ट्रायंगल ड्रा करें, फॉर एग्जांपल ऐसे। ठीक है, ये मान लो हो गया D, नहीं ये हो गया C। एक और ट्रायंगल थोड़ा ड्रा कर लेते हैं, ये हो गया ये। ठीक है, इसको कुछ नेमिंग कर देते हैं ABCD। ठीक है, ऐसे ही जितना भी आप चाहो उतना ट्रायंगल इस पे ड्रा कर सकते हो। ठीक है, बशर्ते कि हमारा बेस हो AB और ये दो पैरेलल लाइंस के बीच हो। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ACB इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB के। ठीक है, ऐसा क्यों होगा मैं थोड़ा आपको ये भी बता दूं यहाँ पे कि देखो, अगर इस ट्रायंगल को हम कंसीडर करें, इस वाले ट्रायंगल को, तो इसका बेस सेम है और हम जैसा कि जानते हैं कि दो पैरेलल लाइंस के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दो पैरेलल लाइंस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है। यानी कि अगर हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर स्पेस ड्रा करें, ये E हो गया। ठीक है, ये हमने E कर लिया यहाँ पे, और यहाँ पे इसका एक परपेंडिकुलर ड्रा करें तो ये थोड़ा सा बाहर की तरफ आएगा। ठीक है, ABCD, ये हो गया F। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर है। ठीक है ना, ये परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री का एंगल ड्रा करेगा यहाँ पे। तो ये दो पैरेलल लाइंस के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। यानी कि DF इक्वल टू क्या हो जाएगा, CE। तो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल है और बेस क्या है हमारा, सेम है, तो इन दोनों ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। और यही दो बेसिक्स का यूज़ करेंगे हम थेल्स थ्योरम को प्रूफ करने के लिए। तो चलते हैं अब थेल्स थ्योरम के तरफ। ठीक है ना, सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि थेल्स थ्योरम आखिर कहता क्या है। थेल्स थ्योरम कहता है कि अगर एक ट्रायंगल है हमारे पास, ठीक है, अगर हमारे पास एक ट्रायंगल है, मान लो ये हो गया A, ये हो गया B और ये हो गया C। ठीक है, और कि इसके किसी भी एक साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रा करते हैं जो अदर टू लाइंस को किसी अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि BC के पैरेलल हमने एक लाइन ड्रा करा जो AB और AC को दो पॉइंट यानी कि E और F पे क्या करता है, कट करता है। ठीक है, तो थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग AEB इक्वल टू AF इक्वल टू AF अपॉन FC, इनको क्या करता है, इक्वल रेशियो में डिवाइड करता है। ठीक है ना, यहाँ पे लिखा भी है मैंने, अ लाइन इज ड्रा पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल इंटरसेक्टिंग द अदर टू साइड एट डिस्टिंक्ट पॉइंट, देन द अदर टू साइड आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। यानी किसी ट्रायंगल के एक साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रा करते हैं जो अदर टू साइड को क्या करता है, दो अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, तो ये इनका रेशियो क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, यही हमको प्रूफ करना है। ठीक है, तो चलते हैं एक दूसरे पेज पे।
तो यहाँ पे हमारे पास एक ट्रायंगल गिवन है जिसको हम नेमिंग कर देते हैं ABC, ठीक है। अब क्या करेंगे कि BC के पैरेलल, ठीक है, BC के पैरेलल एक लाइन ड्रा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया एक BC के पैरेलल एक लाइन ड्रा हो गया जिसको हम नेमिंग कर देंगे P और Q, ठीक है। अब देखो हमको गिवन क्या होता है, हमको गिवन होता है PQ पैरेलल टू BC, PQ पैरेलल टू BC, और हमको प्रूफ क्या करना होता है, हमको प्रूफ करना होता है AP अपॉन PB इक्वल टू AQ अपॉन QC। हमको ये प्रूफ करना होता है, ये हमको गिवन होता है, ठीक है, और ये हमको प्रूफ करना होता है। अब क्या करेंगे, अब हम कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे इस पे। हम क्या करेंगे कि पॉइंट Q से AP पे एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, ठीक है। पॉइंट Q से AP पे एक हम लोग परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर। अब क्या करेंगे, पॉइंट P से AQ पे एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया पॉइंट P से AQ पे एक परपेंडिकुलर, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम P और C को मिला देंगे, P और C को मिला देंगे, फिर B और Q को मिला देंगे, ठीक है। अब देखो क्या करना है हमको, अब हम करेंगे ट्रायंगल APQ का एरिया फाइंड करेंगे, ठीक है। ट्रायंगल APQ का एरिया फाइंड करेंगे। इसमें हम AP को बेस लेंगे और हमारा परपेंडिकुलर होगा यहाँ पे Q। इसको कुछ हम लोग पॉइंट दे देते हैं, ये M हो गया और ये N हो गया, ठीक है। तो क्या करेंगे, हम AP को बेस लेंगे, MQ हमारा परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ APQ इक्वल टू 1/2 AP इंटू AQ, नहीं QM, ये हो गया हमारा एरिया, ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखो क्या करेंगे, PBQ का एरिया फाइंड करेंगे, ट्रायंगल PQB, और इसमें हम बेस लेंगे PB को ही बेस क्यों लेंगे, देखो यहाँ पे गिवन है, हमने यहाँ पे AP को बेस क्यों लिया था, क्योंकि यहाँ पे गिवन है। वैसे ही हम लोग यहाँ पे PB को बेस लेंगे क्योंकि यहाँ पे PB गिवन है जो हमको प्रूफ करना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ PBQ, एरिया ऑफ PBQ। तो देखो इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ तो 1/2 रहेगा, हमारा बेस क्या होगा PB, हमारा बेस हो जाएगा PB इनटू, अब देखो अब हम लोगों ने जो बेसिक सीखा था ना उसका यूज़ करेंगे यहाँ पे। देखो जो ट्रायंगल है ना PBQ, ये एक ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है, और ऑब्ट्यूज ट्रायंगल का जो परपेंडिकुलर होता है वो कहाँ होता है, साइड के पीछे, साइड को पीछे की तरफ एक्सटेंड करने पे वो उस पर लाई करता है, ठीक है। तो ट्रायंगल PBQ, ट्रायंगल PBQ को एरिया फाइंड करेंगे एज अ PB को बेस कंसीडर करते हुए, तो हमारा परपेंडिकुलर क्या होगा MQ, ठीक है, परपेंडिकुलर हमारा होगा MQ। तो यहाँ पे इसको लिख लेते हैं QM, ठीक है, ये हो गया हमारा दूसरा इक्वेशन। अब क्या करेंगे कि ट्रायंगल APQ को, ट्रायंगल APQ को Q का एरिया फाइंड करेंगे AB को बेस कंसीडर करते हुए, ठीक है ना। यहाँ पे हमने ट्रायंगल APQ का एरिया फाइंड करा है, लेकिन AP को बेस मानकर करा है, लेकिन अब क्या फाइंड करेंगे, लेकिन AQ को
बेस कंसीडर करते हुए। ऐसा क्यों करेंगे कि देखो जो प्रूफ करना है यहाँ पे हमको गिवन है, ठीक है, जो हमको प्रूफ करना है ए क्यू यहाँ पे आएगा, इसीलिए हम ए क्यू को एज अ बेस कंसीडर करेंगे, ठीक है। और हमारा परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, पी एन। तो यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ ए पी क्यू इक्वल टू 1/2, हमारा बेस क्या था, ए क्यू, ठीक है। और हमारा परपेंडिकुलर क्या होगा, क्यू एम, ठीक है, क्यू एम नहीं पी एन हो जाएगा, सॉरी हमारा क्या हो जाएगा, हमारा परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, पी एन, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा पी एन, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे हम, ट्रायंगल पी क्यू सी का एरिया फाइंड करेंगे, ट्रायंगल पी क्यू सी का एरिया फाइंड करेंगे। और इसके लिए हम QC को बेस कंसीडर करेंगे। QC को ही क्यों बेस कंसीडर करेंगे, PQ को क्यों नहीं, क्योंकि QC को इसलिए हम बेस कंसीडर करेंगे क्योंकि यहाँ पे QC गिवन है, ठीक है। और अगर हम QC को बेस कंसीडर करेंगे, ठीक है, तो इसके सामने वाले वर्टेक्स से QC पे एक हम लोग परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, जो हमने ऑलरेडी करा हुआ है। हमको पता है कि जो PQC है वो एक ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है, तो इसका जो परपेंडिकुलर होगा P से वो QC के एक्सटेंडेड पार्ट पे होगा, ठीक है, इसीलिए ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ PQC, एरिया ऑफ PQC इक्वल टू 1/2, हमारा बेस क्या था, QC, बेस क्या हमारा था, QC, इनटू परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, PN, परपेंडिकुलर हो जाएगा PN, ठीक है। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 4। अब देखो क्या करेंगे यहाँ पे, अब इन दोनों को हम एक साथ लेंगे, ठीक है, इनका हम रेशियो फाइंड करेंगे। इनका रेशियो, इन्हीं का रेशियो क्यों, इनका और इनका क्यों नहीं, इनका और इनका रेशियो इसलिए फाइंड करेंगे क्योंकि यहाँ पे AP आया है जो AP यहाँ पे है, और यहाँ पे PB आया है जो PB यहाँ पे है, और QN एक दूसरे कैंसिल आउट करेंगे, 1/2 एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। दैट्स वाई हम लोग फाइंड करेंगे रेशियो ऑफ ट्रायंगल APQ एंड ट्रायंगल PBQ, ठीक है, APQ। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ इक्वल टू 1/2 इंटू AP इंटू QM, ठीक है, डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ PBQ डिवाइडेड बाई 1/2 इंटू AP इंटू QM डिवाइडेड बाई 1/2 इंटू PB इंटू QM, ठीक है। तो देखो ये क्या हो गया यहाँ पे ये और ये एक दूसरे से कैंसिल, फिर ये और ये एक दूसरे से कैंसिल, क्या बच गया यहाँ पे, AP और PB, ठीक है। तो देखो हमको यहाँ पे क्या चाहिए था, AP/PB, जो यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इन दो ट्रायंगल का एरिया का रेशियो फाइंड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ, एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ इक्वल होगा, इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, एरिया ऑफ APQ डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ PQC इक्वल टू 1/2 इंटू AQ इंटू PN डिवाइडेड बाई 1/2 इंटू QC इंटू
पी एन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे पी एन से पी एन कैंसिल और 1/2 से 1/2 कैंसिल। यहाँ पे क्या बचेगा, ए क्यू अपॉन क्यू सी, जो हमको यहाँ पे चाहिए था। ए पी अपॉन पी बी भी हमको मिल गया है, ठीक है, जो ये हुआ। और ए क्यू अपॉन क्यू सी भी हमको यहाँ पे मिल गया है, लेकिन इन दोनों को इक्वल करना है, ठीक है। तो अब देखो इक्वल करने के लिए जो हमने पीछे पढ़ा था ना, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ऑन सेम बेस बिटवीन पैरेलल्स, उसी बेसिक्स का यूज़ करके हम इन दोनों रेशियो को इक्वल करेंगे। देखो कैसे, हमको ये बताओ, जो ट्रायंगल पी क्यू बी का एरिया है, ट्रायंगल पी बी क्यू और ट्रायंगल क्यू पी सी, इन दोनों ट्रायंगल का बेस क्या है। मैं थोड़ा इसको हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है, 2 मिनट। ट्रायंगल पी बी क्यू, ठीक है, ट्रायंगल पी बी क्यू और ट्रायंगल पी सी क्यू, ट्रायंगल पी सी क्यू, इन दोनों ट्रायंगल का बेस क्या है। इन दोनों ट्रायंगल का बेस है पी क्यू, यानी इन दोनों ट्रायंगल का बेस तो सेम है। अब देखो यहाँ पे गिवन क्या है, पी क्यू और बी सी दोनों पैरेलल हैं, यानी कि ये लाइन और ये लाइन दोनों पैरेलल हैं। और इन दोनों ट्रायंगल का एरिया क्या है, इन दोनों ट्रायंगल का एरिया सेम है, ठीक है। एरिया सेम बेस पे है, सेम तो है ये है, लेकिन इनका एरिया क्या है, ये दोनों ट्रायंगल का बेस क्या है, पी क्यू। तो जो हमने यहाँ पे जो हमने फॉर्मूला ये पढ़ा था, ये वाला एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन पैरेलल्स इक्वल होते हैं, ठीक है। तो इसी बेसिक्स का या फिर फॉर्मूले का यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो ये जो ट्रायंगल दोनों है ना, इनका एरिया क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे दे रखा एरिया ऑफ पी बी क्यू, एरिया ऑफ पी बी क्यू, यहाँ पे दे रखा एरिया ऑफ पी बी क्यू, यानी कि इसका दे रखा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, एरिया ऑफ पी क्यू सी, यानी कि पी क्यू सी, इन दोनों में से किसी एक को एक्सचेंज कर देंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल पी बी क्यू इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू सी, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे एरिया ऑफ ए पी क्यू अपॉन एरिया ऑफ पी बी क्यू इक्वल टू ए पी अपॉन पी बी, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ ए पी क्यू, अब इक्वल टू यहाँ पे पी क्यू सी ना लिख के हम क्या लिखेंगे, पी बी क्यू। तो लिखेंगे यहाँ पे एरिया पी क्यू सी इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये रेशियो इक्वल ए पी क्यू अपॉन पी बी क्यू, यहाँ पे भी ए पी क्यू अपॉन यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए पी बी क्यू, ठीक है। अब देखो ये और ये दोनों रेशियो सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ए पी अपॉन पी बी इक्वल टू ए
ए पी अपॉन पी बी इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये प्रूव कर दिया। ठीक है, एंड आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट टू एवरीवन, प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल and share this video with your friend and be tuned for the next video. Thank you.